हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी 2023 जो कि बीटीएससी ड्राइवर भर्ती इसका आज हम लोग इतिहास का मैराथन क्लास 3 देखने वाले हैं और ये लास्ट क्लास होंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 जिसमें मैराथन क्लास चलाए थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन का सीरीज देखे थे। एक क्लास में 50 क्वेश्चन। तो इस जो लेकिन ये जो क्लास 3 है, इसमें हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 90। क्योंकि देखिए, एग्जाम 10 नवंबर को है, एग्जाम का तारीख नज़दीक आ रही है, तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। तो देखिए, पॉलिटिक्स डंड हो चुका है, पॉलिटी का जो क्लास है वो अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। भूगोल भूगोल में एक क्लास हुआ है, कल 2-3 क्लास लाके उसका भी चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी देखना है ना, और करेंट अफेयर्स तो चल ही रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इतने से ही पूछे जाएंगे। देखिए, मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित पूछे जाएंगे। ओके, तो ये रहा। तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो ई बुक है, ई बुक इसी आधार पे तैयार किया गया है। तो ई बुक से कैसे पढ़ना है उस पर हम एक वीडियो ले आएंगे, और क्या करेंगे कि जो मैराथन क्लास चला रहे हैं ना, तो ये मैराथन क्लास का जो पीडीएफ है क्वेश्चन का, स्पेशली क्वेश्चन का, वो पीडीएफ हम आप लोगों को जो जो अभ्यर्थी ई बुक प्राप्त कर चुके हैं, तो एक ग्रुप बन चुका है, तो ग्रुप में मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो भी जैसे इतिहास का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसका, भूगोल का भी, पॉलिटी का भी, तो सारे सब्जेक्ट का क्या है, ई जो पीडीएफ है वो आज रात में सेंड कर दिया जाएगा। साथ में किसका? करंट अफेयर्स का भी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, खुशी खुशी हम लोग क्या करते हैं, आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो ई बुक के बारे में देखेंगे बाद में, लेकिन अगर अगर अभी तक ई बुक आप प्राप्त नहीं किए हैं, तो देखिए, कॉल करने की आपको आपको आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्जाम 10 नवंबर को है, टाइम है नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल्स एक साथ आ रहे हैं। और जो मेरा भी अभी शेड्यूल चल रहा है, बिहार पुलिस ड्राइवर के रिगार्डिंग नोट्स तैयार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए, उसका वैकेंसी भी जनवरी में आने वाले हैं, तो बेहतर तरीका से उसका कोर्स लाया जाएगा, तो इसलिए उस पर वर्क चल रहा है। तो टाइम उतना है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, 70 रुपीज़ मेंटेनेंस चार्ज इसी नंबर पर क्या करना है, पेमेंट। जिनको लेना है वही ले, नहीं लेना है कोई बात नहीं, जहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप ये क्लास कंटिन्यू रखिए। ओके, तो चलिए देखिए, 70 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है सेम मोबाइल नंबर पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। पेमेंट करने के बाद पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, सेंड कर देना है व्हाट्सअप में। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम बस इतना लिख दीजिएगा, 10 से 15 मिनट में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और क्या है, ई बुक, ये पीडीएफ मतलब ई बुक मतलब क्या है, देखिए, पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा, बुक ही रहेगा, केवल वो पीडीएफ में रहेगा। मैं फिर से बता दूं, बुक ही है, केवल नोट्स टाइप की है, केवल वो पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खुशी खुशी। तो देखिए, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, ये हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ओके, तो इसमें हम लोग प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत में आ चुके थे। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन यानी कि सड़क मार चुके हैं। तो आज हम लोग 101 क्वेश्चन से देखने वाला है। ये सब जो बुक आपको दिख रहा है ना, ये पहले थ्योरी है, समझाया गया है, उसके बाद क्वेश्चन है। एकदम बुक सेम बुक है, ये जो बुक है ये सेम बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये बुक देखिए, इसमें क्या है कि जीके में जीके और जीएस दोनों है, लेकिन आपको केवल जीएस यानी कि जीएस नहीं पढ़ना है, केवल जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आ जाते हैं। ओके, और जीएस आपको नहीं पढ़ना है, तो जीएस का जो पार्ट है वो छोड़ देना है। क्यों दे रहे हैं जीएस भी? क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर में क्या है, जीएस भी है, तो वहाँ पे दोनों काम आ जाएंगे। तो एक ही बुक, मतलब ये नहीं ना हम आपसे केवल पेमेंट लेने के लिए बैठे हैं, बार बार पेमेंट लेते रहेंगे। यही बुक आपको कहाँ काम आ जाएंगे, बिहार पुलिस ड्राइवर में भी। और क्या है कि ये मेंटेनेंस चार्ज है, आपसे ये नहीं कि पेमेंट हम मांग रहे हैं और बार बार फिर बोलेंगे कि नहीं आप बिहार पुलिस ड्राइवर का अलग से बुक लो, ऐसा नहीं है। फिर आपको प्रैक्टिस सेट जो बिहार पुलिस का तैयार किया जा रहा है, इसमें तो नहीं किया गया उतना, लेकिन जो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए किया जा रहा है वो आपको सेंड किया जाएगा। ओके, तो चलिए खुशी खुशी हम लोग आज का जो क्वेश्चन 101 है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखिए, और 100 तक हम लोग देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 101 कहाँ पे है? तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट है 101। तो 101 क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101,
1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो देखिए मध्यकालीन भारत में है और हम लोग अब आधुनिक भारत में पहुंच गए हैं। तो जो 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई है, और देखिए इसमें हम केवल टेस्ट सीरीज टाइप में इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, केवल क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि देखिए 90 क्वेश्चन का सीरीज मात्र 30 मिनट में करना है। तो क्या केवल क्वेश्चन और आंसर एक रिवीजन टाइप के, देखिए रिवीजन आप करने के लिए पीडीएफ में बैठिएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो के माध्यम से हम आपको करवा रहे हैं। और ये पीडीएफ है जो कि आपको सेंड कर दिया जाएगा अगर आप ई बुक प्राप्त कर चुके हैं तभी। ओके, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो किसके मध्य हुई थी बताइए, ABCD में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ओके, उसके बाद देखिए 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किसे किले का निर्माण कराया गया था? तो किसे? तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 102 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सेंट एंजेलो फोर्ट के द्वारा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आधुनिक भारत में हम लोग आ गए हैं। तो इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत देखे थे वीडियो 1 में, क्लास 2 में मध्यकालीन भारत, और क्लास 3 है आधुनिक भारत का 90 क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आधुनिक भारत से ज़्यादा, इसलिए इसमें क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा है। ओके, देखिए 103, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो कहाँ पर? ABCD में बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सूरत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ? तो किस संधि के बाद? तो 104 का आंसर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, यानी कि एक्सला सैपाट की संधि के बाद। ओके, तो एक्सला सैपाट की संधि के बाद क्या हुआ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, वांडी वास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो वांडी वास का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो 105 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुई थी। उसके बाद 106 देखते हैं, 106 में क्या है? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो किसने की थी? तो बताइए 106 का आंसर ABCD में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। ओके, तो ये जो द्वैध शासन था उसकी समाप्त किए थे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सर आयर कुट के ने। ओके, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, सर आयर कुट। ओके, तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हैदर अली को पराजित कौन किए थे? सर आयर कुट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 108 है। 108 कहाँ गया? तो ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन संधि के बारे में बता दूं मैं कि कब मतलब हुआ था। ऐसे ABCD में केवल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ABCD ऐसे मिलान करने वाले सूची 1 और सूची 2 ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड लेवल में आ जाते हैं, तो इसलिए। ओके, लेकिन 108 का जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। ए बोले तो ये, तो ए का जो संधि कब हुआ था? तो सूरत की संधि, यानी कि इसका कब हुआ? 1775 ईस्वी में। ओके, उसके बाद देखिए बी क्या है? पुरंदर की संधि, ये कब हुआ? तो ये हुआ था बी का 2, यानी कि 1776 ईस्वी में ही। उसके बाद सी देखते हैं क्या है? तो सी है वरगांव की संधि, ये भी देखिए आमने सामने ही सही होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सी का 3 हो जाएगा। जो वरगांव का जो संधि है वो 1779 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि, तो देवगांव की संधि कब हुई थी? तो ये 1803 ईस्वी में हुई थी। तो ये आमने सामने ये संयोग है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आमने सामने हमेशा रहेगा। तो ये संयोग है जिसका आंसर ए था, तो इसलिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये PDF अगर आप ई बुक प्राप्त कर चुके हैं तो ई बुक में भी है, लेकिन स्पेशल आज सेंड कर दिया जाएगा केवल क्वेश्चन का, क्योंकि रिवीजन भी करना है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो किसके स्वरूप? तो 109 का ABCD में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा?
सेरिंगापट्टन की संधि में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मतलब केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके बारे में विशेष में नहीं देखेंगे। विशेष में थ्योरी का जो बुक है उसमें थ्योरी में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम नजदीक आ गया है तो केवल क्वेश्चन और आंसर देखते जा रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट में 90 क्वेश्चन करवानी है। उसके बाद 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्या है? अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बंगाल में भी, बिहार में भी और मद्रास, ये सभी जगह पे क्या है? अस्थाई बंदोबस्त है जो लागू किए गए थे। ओके, उसके बाद देखिए 111 देखते हैं। भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? 111 का आंसर होगा ए, यानी कि तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्या है? 112, 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो 112 का क्या होगा? सी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। ओके, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद 113 देखते हैं। 113 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो किसको एबीसीडी में बताइए। तो इसको क्या 113 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि डफरिन। लेकिन बताइए कांग्रेस को क्या बोला था? सूक्ष्मदर्शी संस्था। लेकिन जो कांग्रेस है वही कितना 2014 ईस्वी तक राज की, मतलब इसकी सरकार, इंडिया स्वतंत्रता के बाद इसकी सरकार रही, तो इसलिए हमेशा किसी को हल्का में नहीं लेने को। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 क्या है? उसके बाद देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1838 ईस्वी में। और देख रहे हैं हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं से भी रैंडमली उठा रहे हैं क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मतलब तैयार किया गया है कि डेट बाय डेट, यानी कि 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, उसके बाद 1900 में आएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115। 115 क्या है? इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसका स्थापना? तो इसका स्थापना सी, यानी कि 1876 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में किस तिथि से हुआ था? तो किस तिथि से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ओके, उसके बाद 117 देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? तो कब शोक दिवस, जो बंगाल विभाजन हुआ था तो शोक दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो 117 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117 तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 क्या है? तो वो देखते हैं। देखिए 118 है, स्वदेशी क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 118 है वो स्वदेशी क्या है? तो इसका बताइए एबीसीडी में आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, यानी कि जिसको हम लोग स्वदेशी, यानी कि अपने यहाँ भारत में ही वो निर्मित हुई और भारत में ही उसका उत्पादन हुआ था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या है? 119 क्या है? तो देखिए पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी? तो किसने दी थी एबीसीडी में बताइए। जो पहली बार स्वराज, एक अपना स्वराज हो, अंग्रेज किससे मांग की थी? तो अंग्रेज से। तो ये किसने की थी? तो 119 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 120 देखते हैं। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि दादा भाई नौरोजी। ये भी जो देखिए स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो 121 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना वो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद 122 देखते हैं क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किसने की थी? तो किसने की थी? तो बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी
स्थापना किसने की थी? तो ABCD में इसका 122 का आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जो कि कथन एवं कारण से है, जो गलत है। ओके, गलत नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 124 क्या है? 124 देखते हैं। 124, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो कौन 124 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये सही है। बाद बाकी जितना देखिए असत्य है, यानी कि ये असत्य है, बाद बाकी जितना भी है वो सत्य है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे सत्य और इतना जो लंबा लंबा भारी मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कुछ इस तरह के पूछे जाएंगे। क्या भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ABCD ऑप्शन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। तुक्का मार के नहीं आना है, नहीं तो क्या होगा समझ रहे हैं ना, घर आके बोल दीजिएगा रैंक अच्छा आ रहा है, और क्या होगा, घर वाले आप पे विश्वास कर लेंगे, और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो पता चला कि आप 60 सही करके आए हो और 40 तुक्का मार के गलत करके आए हो, तो निगेटिव मार्किंग में नंबर कट कट गया, तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए तुक्का नहीं मारना है, निगेटिव मार्किंग है। 124 का आंसर क्या होगा ABCD में बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। कौन? होम रूल लीग की। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 126 है। क्या है 126? देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 126 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि CR दास। बाद बाकी जो B, C और D के जितने भी है, जो कि रामास्वामी अय्यर, BP बिडिया, VG तिलक, ये सब होम रूल आंदोलन में जुड़े थे, और ये है जो CR दास वो नहीं जुड़े थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था? तो कौन था 127 में? तो इसका आंसर ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, देखिए 1918 में हम लोग पहुंच गए, 1900 ईस्वी में चल रहे हैं, तो जो प्रमुख सहयोगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाता है कि भारत के एकीकरण में उनका अहम योगदान था। वो गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 128, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। 129 देखते हैं क्या है। 129, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का क्या होगा? सी, यानी कि 1911। उससे पहले कहाँ था? तो दिल्ली से पहले कोलकाता था। ओके, बंगाल प्रांत था, जो कि कोलकाता राजधानी था। उसके बाद 130 देखते हैं, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो क्या था? तो 130 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो ये जो एक्ट है, इसी में ना क्या हुआ था कि आंदोलन वगैरह हुआ था, लाला लाजपत राय, याद है ना? तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब बताएंगे जब, ये अभी केवल क्वेश्चन करवा रहे हैं। जब आपको हम बताएंगे ना, जब थ्योरी कराएंगे ना, तो आप नाचने लगिएगा, क्योंकि इस तरह से मतलब सेट किया गया है डे बाय डे। इतिहास देखिए समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो याद रखिएगा। 131, ये क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? 131 का आंसर बताइए ABCD में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। उसके बाद 132, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस में? तो इसका आंसर 133 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी था। तो कौन? जो असेंबली बम कांड जानते हैं ना, ये तो मूवी भी आया है भगत सिंह के ऊपर, तो ये दिखाया भी गया है, तो ये सब जानते हैं। तो जो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन कौन थे? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि
बटुकेश्वर दत्त थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें से, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 क्या है? 135 देखिए, किस घट किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो किस घटना है? एकदम प्रसिद्ध था। तो 135 का आंसर क्या होगा? 135 का आंसर बी, चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर के पास हुआ था। पुलिस वालों को क्या हुआ था उसमें, मतलब आग लगा दिया गया था थाना में। तो वो मतलब असहयोग आंदोलन, तो इसमें वो वापस ले लिए थे। उस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यही जो कांड हुआ था इसके बाद वो वापस ले लिए थे। उसके बाद देखिए, क्योंकि वो गांधी जी का कथन था कि जो सत्याग्रह करके देश को आज़ाद कराया जा सकता है, न कि गोली बंदूक से, तो इसलिए वो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद 136 स्वराज स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो किसने? एबीसीडी में ऑप्शन, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 137 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? 137 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? देखिए, इसको थोड़ा जूम कर ले ताकि आप लोगों को सही से दिखेंगे। तो देखिए 138, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 138 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था। ओके, तो ये जो जो दांडी मार्च यात्रा था वो पूरी तरह से पैदल मार्च नहीं था। कुछ ऐसा जगह था जहाँ पे उन्होंने व्हीकल में, मतलब क्या था कि उस टाइम तो बैलगाड़ी वगैरह ज़्यादा था, तो वो बैलगाड़ी भी यूज करते थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो कब हुए थे, सन कब हुए थे? तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1931 ईस्वी में। उसके बाद 1940 में देखते हैं, 140 देखते हैं क्या है? किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष में? 140 का आंसर डी, 1932 ईस्वी में। 141 देखते हैं क्या है? 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में निम्न में से किसने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो किसने? 141 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भीकाजी का माने। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था? तो किसने किया था 142 का? बताइए आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा, सुरेश सेन ने। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था 143 का? बताइए। तो इसका आंसर सी, यानी कि लिन लिथिगो। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 144, फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? तो बताइए 144 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की थी। ओके, उसके बाद 145 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए क्या है 145 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित किया गया था, ये असत्य है। बाद बाकी ये ए, सी और डी सत्य है। तो ये ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन जो सुमेलित कीजिए, ये 147 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 146 पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो एबीसीडी में बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 146 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सब, यानी कि स्टेफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद प्रैटिक्स लॉरेंस और ए बी अल्के, जो अल्के जर है वो भी सभी शामिल थे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके,
अलेक्जेंडर, जो AB अलेक्जेंडर है वो भी सभी शामिल थे। ये सुमेलित कीजिए ABCD में, वो 1 2 3 ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इतना हार्ड, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 148, मंगल पांडे कहाँ का विप्लव से जुड़े थे। जो मंगल पांडे जानते हैं ना, तो कहाँ से थे, तो ये सब जानते हैं। तो ABCD में 148 का है, बताइए। तो ए बैरकपुर के। मंगल पांडे मूवी भी आया है, तो सैनिक 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो किसने कहा था, तो 149 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि BD सावरकर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, 1857 है जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और सही भी बात है, ये बात भी सही है। उसके बाद देखिए 150, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो 150 का आंसर हो जाएगा ए, मोहन सिंह के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए 151, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो इसके जो लेखक थे कौन थे, तो इसका जो लेखक थे, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि BD सावरकर। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, 152 का जो आंसर है डी, यानी कि बहादुर शाह जाफर ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो किससे सामना करना पड़ा, तो 153 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि जो हीरोज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था, तो कौन था, तो बताइए। 145 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लियाकत अली। कौन, लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद का जोन संभाले थे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 100 कितना 155 देखते हैं, क्या है। 1857 ईस्वी के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ से थी, तो 155 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अवध से। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की कथा कथा जो कथानक आधारित है, तो किन से, तो ABCD का आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सन्यासी विद्रोह पर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 157, फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 157 का बी, यानी कि मजनू शाह। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि सिद्धू एवं कान्हू। ओके, उसके बाद 159 देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा विद्रोह खूटकट्टी प्रथा के विद्रोह में झारखंड में प्रारंभ हुआ था, तो ABCD में इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मुंडा विद्रोह। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए, तो गिरफ्तारी के विरोध में, तो किसके गिरफ्तारी के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं ना, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 160 का क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे क्या हुआ था, सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पे इकट्ठा के बाद वहाँ पे एक ही गेट था, और वही गेट से जालियांवाला बाग पे गोली चलवा दिया गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 161, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन के जनरल ओ डायर को किसने मारा था, तो किसने मारा था, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ पे जो जनरल थे वो कौन थे, ओ डायर। तो इसमें जो इसको किसने मारा था, तो किसने मारा था, तो ये थे 161 का आंसर क्या होगा, बताइए, इसका आंसर बी, सरदार उधम सिंह। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो कब की गई थी, तो 162 का हो जाएगा बी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ओके, उसके बाद देखिए 163, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अहमदिया आंदोलन की शुरुआत
किसने की थी? तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। ओके, तो ये 164 का आंसर बी हो जाएगा। 165 यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो 165 का आंसर सी यानी कि महात्मा गांधी। यंग इंडिया ये सब भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश डैश राज्य था। तो क्या था तुरंत बाद गोवा डैश डैश राज्य था। तो क्या था इसका? 166 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि पुर्तगाली के शासन में पुर्तगाली राज्य था। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 167, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे एबीसीडी में बताइए। तो 167 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि सर पैट्रिक लॉरेंस। ओके, उसके बाद 168 देखते हैं। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था 168 का बताइए इसका आंसर? ए यानी कि स्वामी विवेकानंद। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देश बंधु नव युवक संघ का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि तिरुपुल कुमारन। ओके, जो देशबंधु नवयुवक संघ है उसकी जो गठन है तिरुपुर कुमारन ने किए थे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे जो निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जो जनक है किसे माना जाता है? देखिए सिविल सेवा क्या है, अभी जो इंडिया जो डीएम वगैरह जितने भी आते हैं वो कहाँ सिविल सर्विस से आते हैं, तो उसका जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है 170 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए होगा, क्या? लॉर्ड कर्नवालिस। ओके, कर्नवालिस। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से हिंदू धर्म का संप्रदाय नहीं है। एबीसीडी में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, नरबक्सिया संप्रदाय। ओके, तो ये हिंदू धर्म के संप्रदाय नहीं है। इस्लाम धर्म के संदर्भ में असत्य कथन है। एबीसीडी में बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी यानी कि बहुदेववाद की प्रधानता। इसमें ए बी सी जो है सत्य है और ये जो सी है वो क्या है? असत्य है। इसलिए इसका आंसर सी पूछा भी है। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, असत्य कथन है। आप जानते हुए भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत करके आ जाइएगा। और देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है वो VVI है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आते रहेगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है? यही जुगाड़ पे काम करना है, मतलब तैयारी करना है। और ये सब क्वेश्चन का जो है जो सेट है वो आपको अगर ई बुक प्राप्त कर चुके हैं भेज दिया जाएगा। 173 देखते हैं क्या है 173। देखिए 190 हम लोग पहुंचने ही वाले। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में सत्य कथन है। तो एबीसीडी में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए यानी कि सिख धर्म के संस्थापक। ओके, उसके बाद देखिए 174, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ईसाई धर्म से। कैथोलिक सुने ना ईसाई धर्म में, तो वही। उसके बाद देखिए भारत में शास्त्रीय नृत्यों की मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है, तो कौन है? तो 175 का हो जाएगा ए यानी कि संगीत नाटक अकादमी। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? 176 अंजलि मेनन जो कौन है? तो कौन है 176 का आंसर? डी हो जाएगा, भारतीय महिला कलाकार है। ओके, उसके बाद देखिए 177 यामिनी कृष्णमूर्ति किस शासकीय नृत्य से संबंधित कलाकार है? तो 177 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि भरतनाट्यम। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये सब जो कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताएं ना जे इतिहास को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और लास्ट में कला और संस्कृति। तो उसी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन करवाया जा रहा है। बताए ना कि सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए। सिस्टम मतलब सिस्टम देखिए सराउंडिंग में रहना है, ये नहीं कि बाउंड्री से बाहर चले जाना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 178 यानी कि कथकली नृत्य संबंधित है। तो 178 का क्या है? सी हो जाएगा कि महाभारत व पुराणों से। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 179
मोहिनी अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि केरल। उसके बाद देखिए 180 लच्छू तथा बिरजू महाराज संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि कथक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 181 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय डैश डैश है, कहाँ पे है? तो 181 का क्या क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है? तो देखिए निम्नलिखित में से गुप्त कालीन मंदिर है तो कहाँ पे है? तो 182 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी ये जो ABC है, ये जितने भी मंदिर है ये सब गुप्त कालीन मंदिर है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिए सही से। ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ के आपसे पूछ सकता है जो गुप्त कालीन मंदिर कौन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बेसर शैली मंदिर का उदाहरण है तो ABCD में इसका आंसर 183 का क्या होगा? सी हो जाएगा यानी कि रथ मंदिर। ओके, उसके बाद देखिए द्रविड़ शैली मंदिरों का प्रमुख स्थान है तो कहाँ पे है? तो 184 का हो जाएगा सी यानी कि कृष्णा तथा कावेरी नदी के मध्य है। उसके बाद 185 खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार की उजागर करता है? तो किस प्रकार के? तो ये 185 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नागर शैली को। खजुराहो जानते हैं ना, कहाँ? छतरपुर, बाबा बागेश्वर वहीं पे है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अभी न्यूज में है ना तो इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यूनेस्को की विश्व की विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था डैश डैश राज्य तथा डैश डैश जिले में। तो यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह इसका आंसर 186 का क्या हो जाएगा? बी यानी कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ओके, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है सिंपल जे किस राज्य में? तो तमिलनाडु, किस जिला? कांचीपुरम में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। ओके, महाबली के स्मारकों के का समूह है। ओके, तो ये सब मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालिए तो ऐसा मतलब बताए ना, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी विद क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है, SCG ग्रुप के साथ बने रहना है और तैयारी बेहतरीन तरीका से करवाया जा रहा है। और देखिए ये मतलब ये क्यों बोल रहे हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अभी IB का फॉर्म आया है खुफिया विभाग में ड्राइवर का, वो फॉर्म के बारे में बहुत सारे मेरे अभ्यर्थी हैं उनको पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आपको सिंपल अप्लाई कर देना है। उसका नोटिफिकेशन है जो कि बता दिया गया है। तो आपको क्या है? इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन या इक्वल टू सिलेक्शन, यानी कि टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद एजुकेशन। एग्जाम भी क्वालिफाई करना है ना, तो उसके लिए ई-बुक ले आता हूँ, टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उससे। अगर ये दोनों साथ में इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन एक ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रेजी ग्रुप पे मिल जाए तो आपको सिलेक्शन कोई रोक सकता है? नहीं ना। तो इसलिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उसको पहले निपटा ले। ओके, गुप्तकालीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो 187 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि बाघ और अजंता के गुफा से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से गलत जोड़ी, ये नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग 189 की ओर देखते हैं। देखिए किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है? तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अटूट डोलिया। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डैश 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 भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह बोडेयार महाराजा का निवास भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, मैसूर महल। ओके, तो जो इतिहास था उसका महामैराथन जो चल रहा था, इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और कला एवं संस्कृति, यानी कि हिस्ट्री को हम लोग ड एंड कर दिए। अब ज्योग्राफी पॉलिटी पहले ही हो चुका है, ज्योग्राफी बचा हुआ है, तो ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे आ जाएंगे। और करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है, तो जैसे जैसे हम आपसे वादा किए थे कि हर एक सिलेबस का जो मैराथन क्लास है वो लाया जाएगा, तो वो वादा पूरा हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ई-बुक अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त लेने का जो मेथड है शुरुआत में ही हम बताए थे, ये जो नंबर है इसी नंबर पे आपको क्या करना है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हैं, पेमेंट 70 रुपया मेंटेनेंस चार्ज भेज के और स्क्रीनशॉट और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट ना भेज दीजिए। और देखिए कॉल सभी स्टूडेंट का रिसीव कर पाना अभी संभव नहीं, क्योंकि 10 को एग्जाम है।
और 10,000 के करीब आसपास, मतलब अनुमानित है जो उतना जो है अभ्यर्थी हमसे कांटेक्ट हो चुके हैं, तो उतना अभी फॉर्म अप्लाई हो चुका है। 145 सीट है। तो आपको क्या करना है, दिन रात मेहनत करना है और हमारे साथ बने रहना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ज़्यादा अभी ऑफलाइन पे फोकस करना है। ऑनलाइन जो क्लास आ रहे हो क्लास करना है, और जो बुक लिए हैं बुक से क्लास कीजिए, या कोई और सेट लगा रहे हैं तो सेट पे सेट लगाते जाइए। आपको केवल क्वेश्चन लगाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।